हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक है इंडियन मैपिंग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चा करने चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष बातों को, मुख्य बातों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, बात है छत्तीसगढ़ का। जैसा आपको मैप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, छत्तीसगढ़ का मैंने मैप बना दिया है। अब सबसे पहले मैं इसके बात करूंगा, इसकी राज्य कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, उनकी मैं बातें करूंगा। उसी से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है वो नॉर्थ में उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में झारखंड के साथ लग रही है, और ईस्ट में उड़ीसा के साथ लग रही है, वेस्ट में मध्य प्रदेश के साथ लग रही है, और फिर साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र के साथ लग रही है, और तेलंगाना के भी साथ लगती है, और आंध्र प्रदेश के भी साथ लगती है साउथ में। देखिए, मैं यहाँ पे छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वही चीज मैं अपने हिसाब से बताता हूँ आपको। देखिए, ये रहा छत्तीसगढ़। जैसे ये क्या है? छत्तीसगढ़। मैं CHH लिख दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ के लिए। इसके नॉर्थ में जो सीमा लगती है वो यूपी की सीमा होती है। इसके नॉर्थ ईस्ट में ही झारखंड लगता है। कौन लगता है? झारखंड लग रहा है। इधर उड़ीसा पड़ रहा है, इधर यानी ईस्ट में उड़ीसा पड़ रहा है। वेस्ट में इसके मध्य प्रदेश पड़ रहा है। मध्य प्रदेश को मप्रा लिख रहा हूँ या MP लिख सकते हो। इधर साइड महाराष्ट्र पड़ रहा है, ठीक है? तेलंगाना से भी टच कर रहा है, तेलंगाना से भी टच कर रहा है, और इधर आंध्र प्रदेश से भी टच कर रहा है। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए इसको देखते हैं, मैप में क्या क्या इसके कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जिले हैं, उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे है कि इसकी राजधानी, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो रायपुर है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सौजन्य से विकिपीडिया से लिया हूं, विकिपीडिया से उठाया हूं, आपको बताने में आसानी होगा। और सबसे बड़ा शहर भी रायपुर ही है, राजधानी रायपुर है, और इसका सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। जनसंख्या घनत्व अगर बात करूं जनसंख्या घनत्व की, तो आपको दिख रहा है 189 पर किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है, और इतनी जनसंख्या है 2,55,45,198। क्षेत्रफल कितना है? 1,35,194 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। अभी बातें करते हैं कौन कौन से जिले हैं। इसका गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को ये MP से अलग किया गया। कब अलग किया गया? 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया, ठीक है? इस छत्तीसगढ़ में कौन राज्यपाल है? अनुसुईया उइके इसकी राज्यपाल है। इस समय की लेटेस्ट डेटा है, एकदम लेटेस्ट डेटा है। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2021 की। मैं अप्रैल तक की बात कर रहा हूं, ये अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूं। अगर आप इसके बाद देख रहे हो तो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? अभी की बातें कर रहा हूं। अनुसुईया उइके इसकी राज्यपाल है, और भूपेश बघेल लिख रहा हूं, बगल में बड़ा सा लिख रहा हूं, भूपेश बघेल कौन है? इसके CM है, ठीक है? CM ये है। सदन कौन सी है? एक सदनीय है, यानी यहाँ पे राज्य विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5, और लोकसभा में 11 सीटें हैं, ठीक है? लोकसभा में 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का जो मुख्य हेड हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ पे है? बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। डाक सूचना 49 है, और अन्य बातें आपको दिख रही हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। राजिम है, औरंग मंदिर शहर है, महामाया मंदिर है, ये बहुत ही फेमस है बिलासपुर का। ये पूछा जाता है कहाँ पे है, तो आप इसको जान लीजिए। कूटाघाट बिलासपुर में है। मरी माई मंदिर भवन यहीं पे है छत्तीसगढ़ में। नवागढ़, सैतगंगा, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथ जलप्रपात, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये IAS में पूछ सकता है, और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में प्रश्न आता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद कर लीजिए। गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, किसी साल ये PCS में पूछा गया है, किसी PCS में, चाहे वो स्टेट PCS में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ से ले सकते हो। और SSC बैंक का तो यहाँ फेवरेट होता है,
अगर आप एसएससी बैंक की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। कैलाश गुफा भी यहीं पे है, गंगरेल भी है, सिरपुर, मल्हार, भौर मंदिर है, मैनपाट है, बाल्मेश्वरी मंदिर है, अमरकंटक की चोटियां यहीं पे है, और मैत्री बाग भिलाई है। भिलाई संयंत्र कहाँ पे है? भिलाई संयंत्र यही छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब फिर से मैप पे आते हैं, रिटर्न लौटते हैं और एक बार फिर से देखते हैं क्या है छत्तीसगढ़ के बारे में। देखिए यहाँ से मैंने कितने राज्य बताए थे आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे कुछ इतने प्रकार के वो हैं। अब आइए इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ कि क्या है। यहाँ पे देखिए कोरिया जिला है, सूरजपुर जिला है, बलरामपुर है, जसपुर है, सरगुजा है, बिलासपुर यहीं पे है। बिलासपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे इसकी हाई कोर्ट है। ठीक है, और बिलासपुर मध्य प्रदेश से लगता है। ठीक है, कोरवा है यहीं पे, और रायगढ़ है, मुंगेली है, कबीरधाम है, बेमतरा है, दुर्ग है, और बालोद है, कांकेर है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, बीजापुर है। बीजापुर आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में बीजापुर की राजधानी कही जाती है। औरंगजेब के समय में ये बहुत ही दक्षिण भारत में एक प्रचंड था। और अगर आपने शिवाजी की कहानी पढ़ी या देखी हो तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक राज्य था, अहमद शाह का राज्य था, उसको मिटाने में ये मुस्लिम राज्य था, बड़ा ही दिखाया गया है। ठीक है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा में अक्सर ही आपको नक्सली हमले देखने को मिलेंगे, नक्सली हमला होता रहता है। बस्तर भी आप सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खनिज संपदा के लिए इंपॉर्टेंट है। गरियाबाद, महासंसद, और भालापर, और जंजीपारा, और जो भी मुख्य बातें हैं मैंने दिखा दिया है। और राजधानी देखिए रायपुर, और सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, और चीज जान लीजिए, झारखंड ये छत्तीसगढ़ राज्य को वन संपदा कहा जाता है। वन संपदा के लिए रानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ पे 36 जिले थे पहले, जब इसका गठन हुआ तो इसमें 36 जिले थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। वन संपदा बहुत है, यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, बहुत 80% से 90%, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता कितने परसेंट है, 80 to 90% यहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं। पूरे जनसंख्या का 80-90% जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए वन संपदा को लेके बहुत सारी चीजें हैं, जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक मोटा छत्तीसगढ़ राज्य के मैं एक 5 से 7 मिनट में आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये सिर्फ बेसिक आइडिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं बहुत सारी बातों को छोड़ भी रहा हूँ। और चीजें जैसे भौगोलिक स्थिति क्या होगी, मैं अभी फिजिकली बात करूंगा, राज्यों की भौतिक स्वरूप की बातें करूंगा, तो उसमें कवर करने के प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी में प्रश्न कहां से आते हैं। जैसे आपको यूपीएससी प्रश्न कहां से पूछता है, यूपीएससी पूछता है कि कौन कौन से राज्य से ये राज्य टच करता है। पहला प्रश्न ऐसे बनता है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसमें मतलब क्या पाया जाता है, और कुछ शहरों को आप पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए बक्सर दे दिया, कहेगा बक्सर, दिल्ली, बलरामपुर में सबसे साउथ या सबसे ईस्ट कौन सा है। तो इस तरीके से प्रश्न आता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ आपको मैप भी रखना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो लोगों के साथ शेयर किया करिए, और प्लीज शेयर किया करिए, और वीडियो हमेशा ध्यान से देखा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।